प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? और एक दिन परमेश्वर ने हमें वचन मनन करने के लिए मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज का दैनिक वचन है पहला तीमुथियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 10 में इस तरह लिखा है, क्योंकि रुपये का लाभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। फॉर द लव ऑफ मनी इज ए रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. रुपयों का लाभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। आज एक घर में अगर बुजुर्ग लोग गुजर गए हैं तो उनकी जायदाद, उनके घर, उनका प्रॉपर्टी या उनकी ग्रेच्युइटी, रिटायरमेंट का बेनिफिट्स लेने के लिए घर में बेटे बेटियां पहले रहते हैं। हमें पैसे चाहिए, मुझे ज़्यादा शेयर चाहिए, मुझे 50% चाहिए, मुझे 70% चाहिए। इस तरह बहुत से घरों में आज लड़ाइयाँ झगड़े क्यों होते हैं? रुपयों का लोभ, पैसों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। देखो, अगर आपके माता पिता खुशी के साथ पूरे दिल से आपको कुछ पैसा देते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आशीर्वाद है। लेकिन वही माता पिता रोते हुए मन में पैसा दे रहे हैं तो उस पैसों के द्वारा आपको लाभ नहीं है, बुराई है। बहुत केसेस को देखा है जो कि माता पिता गुजर जाते हैं, बच्चे, बेटा या बेटी पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। दोनों में से एक को न्याय होता है, दूसरों को अन्याय होता है। लेकिन जिसको अन्याय हुआ वो रोता है और लड़ाइयाँ करता है, झगड़े करता है। फैमिलीज में, परिवारों में असमाधान, शांति, ये सब क्यों होते हैं? पैसों का लोभ। वही पैसा अगर बीमार में है तो हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है। वही पैसा बहुत सारे परिवारों को तोड़ भी सकता है। बहुत सारे भाई बहन और भाई परिवार अलग हो गए हैं। क्यों? इस पैसों के कारण, प्रॉपर्टी इश्यूज़ के कारण। मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं, भाई मेरा ब्रदर मेरा प्रॉपर्टी नहीं देता, घर बेचना चाहता है, उसमें मुझे शेयर नहीं देना चाहता, या मेरे पिताजी का पैसा आया है वो मुझे देने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट केस डाला हूँ उसके ऊपर, क्या करूँ, क्यों ऐसा कर रहा है? मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। देखो, अगर आपके भाई या बहन आपको अन्याय कर रहे हैं तो मैं आपको एक ही बोलना चाहता हूँ, उनके ऊपर केस मत डालो, कोर्ट को मत जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो। अगर प्रभु की इच्छा है, अगर आपको वो पैसा मिलना है, वो प्रॉपर्टी मिलना है, प्रभु देगा। अगर वो आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, तू मुझे आशीष देने वाला है, ये पैसे मिले या ना मिले, तेरी आशीर्वाद, तेरी बरकत मेरे जीवन में है तो वो काफ़ी है। मैं मेरे भाई से, बहन से लड़ाई करके, झगड़ा करके, उनके पास पैसे छीनने के द्वारा मेरे मन में शांति नहीं रहती। देखो जी, आज संसार ऐसा है कि शायद आपके हाथ में 10 लाख भी रहे, 1-2-3 महीने में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आज के खर्चे उतने हैं। एक समय में बच्चों को पढ़ाई बहुत कम था। मैं 6th क्लास से 10th क्लास तक हर साल 100 रुपये की फ़ीस के साथ रेलवे स्कूल में पढ़ता था। लेकिन आज बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। छोटे से LKG UKG बच्चों को पढ़ाने के लिए 30,000 50,000 और कुछ स्कूलों में लाख रुपए का फ़ीस भी है। आज के दिनों में जितना भी पैसा आपके पास है वो काफ़ी नहीं है। जल्दी से आपके हाथ से जाने वाली पैसों के लिए क्यों आपके रिश्तों को, आपके परिवार में फैमिली के रिलेशंस को तोड़ना चाहते हैं? यहाँ वचन में लिखा है, रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। अननिया सफेरा, ये 2 पति पत्नी है, ये 2 विश्वासी है। इन दोनों ने एक निर्णय किया कि हमारा ज़मीन जो हम बेचते हैं पूरा पैसा लाकर हम सेविकाई में देंगे। लेकिन इनके मन में लालच उत्पन्न हुआ, कुछ पैसा लेकर अपने पास छुपा लिए और बाकी का पैसा लाकर प्रेरितों के पास रखकर कहने लगे, ये परमेश्वर की सेविकाई के लिए है। तब पतरस ने कहा, क्या इतना ही पैसा मिला है जब ज़मीन आपने बेचा है? अननिया ने झूठ बोला, हाँ। और उसके बाद सफ़ीरा आई, सफ़ीरा ने भी वही बात कही, हाँ इतना भी पैसा मिला है। जब उन्होंने
परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोलने लगे, वहीं की वहीं गिरकर मर गए। देखो आज पैसों के लिए कितने घरों में माँ अपने बेटा से छुपाती है, अपनी बेटी से छुपाती है। क्यों? हिम्मत के साथ मैं तुझे इतना शेयर दूंगा, मैं तुझे इतना शेयर दूंगी, पहले ही क्यों डिवाइड नहीं करते माता पिता? इस तरह डिवाइड ना करके छुपाने के कारण ही बच्चे लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं। आप जो भी धन दौलत अपने बच्चों को देना चाहते हैं, सबके सामने खड़ा कर बताओ कि मैं तुझे इतना दूंगा, मैं तुझे इतना दूंगी। लेकिन आज कुछ लोग कुछ भी नहीं बताते पत्नी को, बच्चों को, एक दिन अचानक से मर जाते हैं। उस पैसों के लिए बेटा बेटी, भाई बहन, मेहमान लोग, सब लोग लड़ाई करते हैं। पैसे कमाने के लिए बहुत लोग विश्वास से भटक जाते हैं। पैसों के लिए नाना प्रकार के दुख को झेलना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तू पैसों से प्यार मत कर, तू मुझसे प्यार कर, मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य को ढूंढ, ताकि तेरे सारे ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। आज परमेश्वर कहते हैं मुझसे ज़्यादा, किसी से ज़्यादा मत प्यार कर। पतरस ने कहा प्रभु से, हे प्रभु, हमने अपने परिवारों को, अपने प्रॉपर्टीज़ को, घरों को, सब कुछ तेरे नाम पर छोड़ा है, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा जो भी मेरे नाम के लिए अपने घर, अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने भाई बहन, अपना प्रॉपर्टी, अपना जायदाद सब कुछ छोड़ता है, वो यहाँ और स्वर्ग के राज में 100% फल प्राप्त करेगा। हालेलुया। आप एक बात याद रखो, अगर आपको कोई धोखा दे रहे हैं आपके घर में, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट केस मत डालो, वेट करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको न्याय करेगा। शायद वो आपको अन्याय करे, लेकिन परमेश्वर आपको और एक रास्ते से आपको मदद करेगा, आपके काम में, आपके जीवन में बरकत देगा। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमसे आपने बात किया है। पैसों का लोभ हर प्रकार का बुराई का जड़ है परमेश्वर। बहुतों ने पैसे कमाने के लिए विश्वास से भटक कर नाना प्रकार के दुखों में प्रभु गिरे हुए हैं। आज प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग प्रॉपर्टी केस में पैसों के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनके घरों में शांति समाधान दे। तू उनकी आंखें खोल, आज के माता पिताओं को ज्ञान बुद्धि दे, अपने बच्चों के बीच में शांति समाधान रखने के लिए सहायता कर। उसी तरह बच्चों को भी प्रभु ज्ञान बुद्धि दे, जो तेरे वचन के अनुसार चलता है तो उसे बहुतायत से आशीष देता है। जो भी हम तेरे नाम पर छोड़ते हैं, तू उसे हमें डबल ब्लेसिंग्स देता है यहाँ और स्वर्ग के राज्य में। तू ही हमारे साथ रहकर ये वचन सुनने वालों को हिम्मत दे। यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। सच में बोल रहा हूँ जी, अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो आप उनके बारे में फिक्र मत करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको न्याय करेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।